Hello everyone, this is Manju here and you all are welcome to my YouTube channel The Learning Hub and I hope you all are fit and fine. Guys, today मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ वो शुड के बारे में बताने वाली हूँ. शुड एक ऐसा वर्ड है जिससे रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स अगर उससे जुड़ जाए, जैसे कि मैं लिखी हूँ ऑलरेडी हैव, बी, बीन, हैव टू एंड हैव हैड एंड हैव हैड टू, इसके सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं. तो एक शुड का मतलब तो हम सबको पता है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, कुछ भी चाहिए. उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है गाइस, तो वर्ब कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा और किस एक्सप्रेशन में कौन से वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, सबसे पहले मेरे ये बताने के बाद आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. क्योंकि थोड़ी सी गलती, अगर एक्शन वर्ड किसी वर्ब फॉर्म को अगर हम गलत जोड़ देते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है तो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो उसमें हमारे एक्सप्रेशन कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे. फिर आप स्पीकिंग करो या कॉम्पिटिटिव में बैठो, आपका रॉन्ग हो जाएगा. इस वजह से हमारा जो आज का यूज है एक एक करके एकदम क्लियर में बताने वाली हूँ. शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए. शुड का मतलब होता है चाहिए. अगर हम शुड का यूज करते हैं तो इसका क्या है, शुड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद हम शुड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. तो शुड का यूज चाहिए के लिए जब भी हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, जैसे एडवाइजिंग समवन, आप वी आर एडवाइजिंग समवन, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप 5 एक ऐसे वर्ब फॉर्म ले लो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के ले लो, जैसे हेल्प, टॉक, रीड, स्टडी एंड लुक, वॉच, ये सारे ले लो. तो आप उससे क्या करो, शुड लगा के करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन चेंज. आपको बोलना है तुम्हें यह मूवी देखनी चाहिए, यू शुड वॉच दिस मूवी, यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड गेट स्टडी ऑन प्रॉपर टाइम, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस देने के लिए एक वर्ड आपके हेल्प, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम. हेल्पिंग वर्ब को जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली बनने जाते हैं. साथ में उसके वर्ब फॉर्म को याद करना बहुत जरूरी है. तो शुड के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, वर्ब फॉर्म फर्स्ट होगा. और कहाँ का, किसी को एडवाइस देना हो, एडवाइस जैसे चाहिए, किसी को कोई भी बात आप कह रहे हो तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, आपके पास लिस्ट है वर्ब एक्शन वर्ड के, तो आप उसमें से सारे, अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो इंग्लिश में तो यू विल हैव टू लर्न दिस ऑल वर्ड्स. ओके, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल शुड के साथ हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं. अब आता है नाउ सेकेंड रूल्स, शुड हैव. सेकेंड रूल्स में क्या है, शुड हैव का हम यूज करेंगे. शुड हैव जैसे मैं बताइए, दो जगह ओनली शुड हैव को 2 एक्सप्रेशन हम के लिए हम यूज कर सकते हैं. जैसे पहला हो गया पास होना चाहिए. अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ नॉलेज टू कंप्लीट दिस वर्क, यू शुड हैव गुड एक्सपीरियंस टू डू दिस. ये हमारा हो गया पास. इसमें किसी एक्शन वर्ड का यूज नहीं होना है. ठीक है. अब दूसरा यूज शुड हैव का चाहिए था के लिए. फर्स्ट नो, जब हम चाहिए था तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए शुड हैव, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ब फॉर्म. ओके, बट आपको अगर चाहिए था, कोई काम आपको करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं दे दी, शुड हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव help her या him, you should have gone there, you should have completed a walk, you should have watched this movie. तो like this आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं. गाइस, जब भी आपको यूज करना होगा पास होना चाहिए, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्ब एक्शन वर्ड का. अगर आपको करना है कि करना चाहिए था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. दैट इज क्लियर. अब आता है टाइम टू थर्ड, शुड बी. शुड बी का जो है यूज बताने जा रही हूँ. शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए के लिए. यू शुड बी काइंड, यू शुड बी एक्टिव. मतलब कोई भी चीज आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि तुम में ये बात होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, तो आपको सिंपल सा वर्ड यूज करना है शुड बी. ठीक है. यू शुड बी काइंड टू योर पेरेंट्स, यू शुड बी एक्टिव टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम,
ये सारी चीजें आपको शुड बी का वर्ड, शुड बी का हेल्प लेके ये एक्सप्रेशन आपको पूरा करना चाहिए। अब दूसरा यूज क्या है, किसी के द्वारा किया जाना चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव। पैसिव वॉइस में जब हमारी बातें होती हैं तब ऑलवेज हम क्या करते हैं, ये रूल्स ही है कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हमारा कुछ भी हो। ठीक है, किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, शी शुड बी हेल्प्ड। ओके, माई वर्क शुड बी कंप्लीटेड, ये हो गया माई वर्क शुड बी कंप्लीटेड। शुड बी के साथ कंप्लीटेड यानी पैसिव वॉइस में बात हो रही है, मेरा काम पूरा किया जाना चाहिए, मतलब मैं रिक्वायरमेंट है ये मेरा कि पूरा किया जाए, बट वो काम होगा कैसे, किसी के द्वारा। तो हम क्या यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, हम शुड बी का यूज करेंगे। ओके, अब फोर्थ है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए था, जिसमें तुम्हें वहां प्रेजेंट होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें इस काम के लिए एक्टिव होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एक्टिव फॉर दिस जॉब। ये आपका हो गया शुड हैव बीन, होना चाहिए था। अब दूसरा, इसके भी दो यूज है। पहला मैं बता दी जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्ब फॉर्म के, बट दूसरे में किया जाना चाहिए था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए था, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और गाइस ये जो है पैसिव वॉइस में बातें होती हैं, जिसमें शुड हैव बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो आप समझ जाओ कि वो पैसिव में, पैसिव एक्सप्रेशन में है। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लियर, होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एक्टिव फॉर दैट जॉब। अब आप बात आती है कि किया जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन हेल्प्ड, मतलब उसकी हेल्प की जानी चाहिए थी। शी शुड हैव बीन हेल्प्ड। माई वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, मैंने मेरा जो वर्क था मैंने किसी को दे रखा था, वो कंप्लीट होनी चाहिए थी। तो दिस इज द प्रेजेंट एक्सप्रेशन, दिस इज द पास्ट एक्सप्रेशन, इट्स अ कंप्लीट। शुड हैव टू। शुड हैव टू आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश, टू नो अबाउट इंग्लिश, तो आपको ये सारे वर्ड्स आपके स्टडी में, आपके लैंग्वेज में आए होंगे। तो आई थिंक शुड के जितने वर्ड्स है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ मैंने सारा क्लियर करने की कोशिश करी। तो आप इस सारे वर्ड्स को, इसको इजीली मत लीजिए, आप जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से समझिए। शुड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, फिफ्थ नंबर, नाउ शुड हैव टू, करना चाहिए, जरूरी हो। मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं, हमारे लैंग्वेज एक्सप्रेशन पे ही सारी बातें होती है गाइस, कि जो हमारे बोलने का जो वे होता है, वो जो बात हम बोलते हैं हमारे आव भाव से ही वो पता चलता है कि आप किस एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक वर्ड है हिंदी में, जैसे कि करना चाहिए लेकिन जरूरी हो। कोई काम किसी को हम प्रेशर देके बोल रहे कि जरूरी है ये काम और आपको करना चाहिए, तो जैसे शुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुड हैव टू के साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू शुड हैव टू डू योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर ऑल सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें हम शुड हैव टू को, मतलब किसी के लिए एडवाइस तो कर रहे हैं चाहिए, लेकिन मेरी बातों में ये प्रेशर है कि आपको जरूरी है, इस चीज को जरूरी हो, मेरी तरफ से वो बात बोले जरूरी हो, तो हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। शुड नॉर्मली तो हमने बताया ही आपको यूज करने के लिए, शुड हैव टू। ओके, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात शुड हैव हैड, हैव और हैड को लेकर के तो कंफ्यूजन होता ही है गाइस, बट एक साथ शुड के साथ हैव और हैड भी आ रहा है, तो इसमें तो कुछ तो बात है। शुड हैव हैड, इसके साथ पास होना चाहिए था, यानी पास है के लिए तो हम बोलते ही हैं हैज और हैव लगाते हैं, लेकिन पास था के लिए हैड, ये मैं बता दूं हिंट्स के लिए आपको इजी करने के लिए। और आपके पास होना चाहिए था, तो क्या होगा, शुड हैव हैड। इस समय तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स को होना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड हैव हैड योर पेरेंट्स दिस सिचुएशन। तुम्हारे पास सारे नोटबुक्स होने चाहिए थे, तो क्या बोलूंगी मैं, यू शुड हैव हैड ऑल नोटबुक्स। तो गाइस ये भी क्लियर हो गया बहुत इजी में, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्ब फॉर्म्स के। ठीक है, शुड हैव हैड टू,
अब बात आती है कोई काम करना ही चाहिए था, शुड हैव हैड, यानी पास होना चाहिए। और टू लग गया तो आप टू एक में इजी करने के लिए बता दो कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में हैव हो, हैड हो, अगर टू आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो शुड हैव हैड टू के साथ वर्ब का इजी बता दी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। कोई काम करना ही चाहिए था। अब जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू हेल्प हर। तुम्हें कल मेरे पार्टी में आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम टू माई पार्टी यस्टरडे। इट्स अ क्लियर। अब लास्ट शुड हैव टू हैव, मतलब हैव तो है ही है, हैव में दो बार आ गया, तो उसको मैं क्लियर करूं, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू अलग है, हैव इसमें अलग से ऐड किया गया, तो क्या होगा, शुड हैव टू हैव का पास होनी ही चाहिए। शुड हैव टू हैव का मतलब तो मैं बोली पास होने के लिए होता है, और शुड हैव टू हैव मतलब तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास वो सारे प्रूफ होने चाहिए जो कि तुम्हें आगे चल के हेल्प करें। तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड हैव टू हैव ऑल द प्रूफ्स विच विल हेल्प यू फॉर द टाइम, क्योंकि हम इजी वे में टू इम्प्रूव योर दिस ऑल नॉलेज अबाउट शुड, आपको उसके मीनिंग को यूज कर लो कि किसके साथ कौन सा फॉर्म यूज होगा और किसके साथ कौन सा शुड, जो भी शुड हम यूज कर रहे हैं उसके साथ बी लगा हो, हैड लगा हो, हैव टू लगा हो, तो उसके एक्सप्रेशंस, उसके मीनिंग एक्चुअली है क्या, यूज कहाँ पर होता है। तो गाइज इट्स टू इजी वे टू नो अबाउट शुड। तो शुड के सारे वर्ड्स मैंने बता दिए हैं। शुड हैव टू हैव पास होने ही चाहिए, जैसे कि पास होनी ही चाहिए आपके पास, यू शुड हैव टू हैव सफिशिएंट मनी टू बाय दिस कार। तो इस तरह से सारे शुड के जो यूजेस है वो हम लोगों ने क्लियर करा है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया है जो मैं बता रही हूँ शुड को लेकर के सारे वर्ड्स, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे वर्ड्स लेके आऊँगी। कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।